नमस्कार। आज हम ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव चल रहा है उसे एक थोड़े अलग एंगल से देखेंगे। हाँ, मतलब भूगोल के नजरिए से और खासकर दोनों देशों के साइज के पैमाने पर। बिल्कुल। हमारे पास एक लेख है, ईरान इजराइल क्षेत्रफल और युद्ध का विश्लेषण। हम उसी के कुछ पॉइंट्स पर बात करेंगे। और मकसद ये है कि इस लेख के आधार पर समझे कि साइज का जो इतना बड़ा फर्क है दोनों देशों में, हाँ, वो उनकी लड़ाई की रणनीति पर इस लेख के हिसाब से कैसे असर डाल रहा है। सही। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। ठीक है, तो पहले इजराइल के साइज की बात करते हैं। हाँ। लेख में दिया है कि इजराइल का एरिया मतलब क्षेत्रफल करीब 20,770 वर्ग किलोमीटर है। 20,000। अच्छा। हाँ, और समझने के लिए जैसे लंबाई देखें उत्तर से दक्षिण तो वो है करीब 424 किलोमीटर। और चौड़ाई वो बदलती रहती है, कहीं 114 किलोमीटर है तो कहीं एकदम सिकुड़ का बस 10 किलोमीटर। सिर्फ 10 किलोमीटर। अच्छा, मतलब काफी संकरा भी है कुछ हिस्सों में। जी हाँ, दायरा काफी सीमित है, कह सकते हैं। और फिर दूसरी तरफ है ईरान। हाँ, ईरान। लेख के आंकड़े देखें तो इसका क्षेत्रफल है लगभग 16,30,848 वर्ग किलोमीटर। 16,30,000। बाप रे, ये तो बहुत ही ज्यादा हुआ। जी हाँ, अगर तुलना करें तो ये इजराइल से लगभग 80 गुना बड़ा है। 80 गुना। हाँ, लेख में ये भी लिखा है कि ये साइज में करीब करीब अलास्का जितना है। अलास्का अमेरिका का राज्य। हाँ, या फिर ऐसे समझें कि भारत के क्षेत्रफल का लगभग आधा। आधा भारत। ये अंतर तो वाकई जबरदस्त है। बिल्कुल। और देखिए यहीं से ये विश्लेषण थोड़ा दिलचस्प हो जाता है। कैसे? लेख इशारा करता है कि अभी जो टकराव चल रहा है उसमें ईरान ज्यादातर मिसाइलों का ही इस्तेमाल कर रहा है। हाँ, ये बात तो आ रही है खबरों में, लेकिन लेख क्या कहता है इस पर? लेख के मुताबिक इजराइल का जवाब जो है वो ज्यादा फैला हुआ है। वो मिसाइलें तो इस्तेमाल कर ही रहा है, साथ में फाइटर जेट्स, लड़ाकू विमान। हाँ, लड़ाकू विमान और शायद दूसरी टेक्नोलॉजी भी। अच्छा, तो इजराइल कई मोर्चों पर जवाब दे रहा है। जी, लेकिन इसके बावजूद लेख का एक विश्लेषण है तो ध्यान खींचता है। क्या है वो? वो विश्लेषण ये कहता है कि इन सब के बावजूद मतलब इजराइल के इतने अलग अलग हमलों के बाद भी लेख के मुताबिक ऐसा लगता है कि ईरान ही संघर्ष पर एक तरह से हावी है। हावी है? ये कैसे, जबकि इजराइल तो ज्यादा तरीके इस्तेमाल कर रहा है। हाँ, यही तो। लेख इस स्थिति का कारण सीधे सीधे ईरान के विशाल आकार से जोड़ता है। आकार से मतलब? लेख में जैसे लिखा है या जो उसका विश्लेषण है उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि ईरान अपने साइज के कारण इजराइल को शायद बहुत छोटा समझ रहा है। छोटा मतलब? लेख में तो यहाँ तक कहा गया है कथित तौर पर कि वो उसे कूड़े के ढेर जैसा मानकर बस मिसाइलें दाग रहा है। अरे। और ये भी नोट किया गया है कि ईरान ने अभी तक अपने फाइटर जेट्स का इस्तेमाल भी नहीं किया है। अच्छा, तो ये नजरिया कि सिर्फ साइज की वजह से वो एक ही तरह का हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ। ये तो काफी सोचने वाली बात है। हाँ, और देखिए ये साफ करना जरूरी है कि ये व्याख्या हम नहीं कर रहे हैं, ये सीधे उस लेख से आ रही है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। सही। उस लेख का तर्क ये है कि साइज का ये जो भारी अंतर है वो ही ईरान की रणनीति को एक तरह से सीमित कर रहा है, या यूं कहें कि उसे सिर्फ मिसाइलों पर फोकस करने दे रहा है, भले ही इजराइल कई तरह से हमले कर रहा हो। तो ये दिखाता है कि वो लेख कैसे भूगोल की सच्चाई को लड़ाई की रणनीति से और शायद मनोवैज्ञानिक पहलू से भी जोड़ रहा है। बिल्कुल, ये उस स्रोत का विश्लेषण है। तो ठीक है, इस पूरी बातचीत से मतलब इस लेख के नजरिए से मुख्य बात क्या निकलती है? बात ये निकलती है कि ईरान और इजराइल के बीच ये जो साइज का जबरदस्त अंतर है वो सिर्फ एक नक्शे की बात नहीं है। हाँ। लेख का मानना है कि ये उनकी युद्ध की रणनीतियों पर गहरा असर डाल सकता है। अच्छा। जहां ईरान अपने बड़े आकार के कारण लेख के अनुसार एक सीमित रवैया मतलब सिर्फ मिसाइल वाला अपना रहा है, वहीं इजराइल अपनी तरफ से अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये एक तरह का असंतुलन दिखाता है रणनीति में जो साइज से जुड़ा है लेख के मुताबिक। बिल्कुल, और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है जो सीधे लेख से ही निकलता है। क्या सवाल? सवाल ये कि क्या वाकई भूगोल या साइज की जो धारणा है वो रणनीतिक सोच पर इतनी हावी हो सकती है? लेख का ये दावा कि ईरान इजराइल को साइज में इतना कम आंकता है कि वो उसे कथित तौर पर कूड़े के समान समझकर सिर्फ मिसाइलों से निशाना बना रहा है। हाँ।
जबकि इजराइल ज्यादा जटिल तरीके इस्तेमाल कर रहा है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि किसी लड़ाई में सिर्फ फौजी ताकत ही नहीं, सही बात है, बल्कि भूगोल और उसके बारे में बनी सोच भी कैसे फैसलों को और शक्ति संतुलन की समझ को बदल सकती है, जैसा कि इस खास स्रोत में बताया गया है। ये वाकई एक